हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। चलिए समझते हैं कि किन किन स्टॉक में आई है आज तेजी और क्यों आई है तेजी। क्या कोई न्यूज़ लगी है या फिर टेक्निकल बेसिस पे आया है ब्रेकआउट। तो चलिए समझते हैं आज के सबसे ज़्यादा तेजी वाले स्टॉक्स को। तो सबसे पहले पकड़ लेते हैं यहाँ पे रिलायंस को। तो रिलायंस के स्टॉक में 90 रुपये तक की तेजी आज देखने को मिली है, जिसमें 3.5% तकरीबन आप कह सकते हो तेजी हमें देखने को मिली। तो क्या इसके अंदर कोई न्यूज़ लगी है, कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, चलिए उस चीज़ को समझते हैं। और क्या कल के लिए हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कल किस लेवल पे बाय करना है, उस चीज़ को भी समझते हैं। तो 31 मई को इसकी लास्ट न्यूज़ आई थी, वो भी क्रूड से रिलेटेड। फिलहाल अभी के लिए इसके अंदर कोई न्यूज़ नहीं है, बिना न्यूज़ के ये स्टॉक भागा है। तो क्या हमें पकड़ लेना चाहिए, चलिए उस चीज़ को समझते हैं। तो रिलायंस की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। रिलायंस के अंदर आप देखोगे एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि यहाँ पर 2639 के पास एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, जिसका रिएक्शन हमें आज देखने को मिल रहा है। तो क्या अब हमें इस लेवल पे ले लेना चाहिए? सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, मार्केट में जब भी हम ट्रेड करते हैं हमें एक स्टेशन का वेट करना होता है। अगर तो आप स्टेशन पे गाड़ी पकड़ लेंगे तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बीच में अगर आप गाड़ी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है वो गाड़ी आपको मंजिल पे ना पहुंचाए, आप कहीं और ही पहुंच जाएं। उसी तरह मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं वहाँ भी एक लेवल होता है जिसके अंदर हमें एंट्री लेनी होती है, बैठना होता है जहाज़ पर और उड़ने की कोशिश करनी है। वो लेवल था 26439 का, जो कि अभी ओवर हो चुका है। तो अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? अब हमें वेट करना चाहिए 2805 का। अगर ये स्टॉक 2805 पे पहुंचकर 30 मिनट, याद रखिएगा 30 मिनट 30 मिनट तक अच्छे से ट्रेडिंग करता है, हायर हाई बनाता है, तो ये आपको 2836 2849 के टारगेट भी दे सकता है। ये बात ध्यान रखिए। नीचे की साइड जिस दिन भी ये आपको 2639 के पास मिले, आप एक बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी अपनाकर इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन उस दौरान आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो है 20 से 30 पॉइंट रहेगा। या फिर आप ये कर सकते हो 2639 के नीचे अगर 1 घंटा ट्रेडिंग कर देता है, 15 मिनट के ऊपर लोअर लो बना देता है, तो आप एग्जिट कर जाओगे। सिंपल सा फंडा है कि 2639 के नीचे 1 घंटा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए इसमें, बस। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्टॉक की, देखते हैं उसके अंदर क्या तेजी है। अदानी ग्रीन। तो अदानी ग्रीन के अंदर क्या कोई न्यूज़ लगी है, चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर भी हमें कोई न्यूज़ नहीं देखने को मिल रही है, बिना न्यूज़ के ही ये स्टॉक आज भी भागा है। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या करना है। अदानी ग्रीन के अंदर आपको बता दूं कि जिस लेवल पे ये अभी काम कर रहा है, ये कंसोलिडेशन फेज हो सकता है। कहाँ से लेके कहाँ तक? 2095, नीचे की तरफ 1777। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ वनडे के बेसिस पे। अगर आप अदानी ग्रीन को वनडे के बेसिस पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं इस जोन में एक कंसोलिडेशन फेज में रहा था। तो दोस्तों जिस लेवल से अभी ये रिवर्स हुआ है वो कंसोलिडेशन वाला ही फेज है। तो आप यहाँ से ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद ना करें, आपको यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बेटर होगा आप इसको अगर बाय ऑन डिप्स बाय करना चाहें, जैसे कि 1777 है, बट बेटर रहेगा अवॉइड करिए, क्योंकि आप बाय ऑन डिप्स भी करेंगे तो यहाँ से नीचे भी जा सकता है। हमें वेट करना चाहिए 2180 का। जब वनडे के बेसिस पे इस जोन के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, हमें वहाँ से एक तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन वहाँ पे भी क्या ये हायर हाई बनाता है नहीं बनाता है, उस चीज़ को देखना होगा। तो जब भी ऐसा कुछ होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए करंटली इसके अंदर कोई पोजीशन नहीं बनती है। कल के दिन हो सकता है 979 तक आपको टारगेट दे दे और वहाँ से आपको एक गिरावट देखने को मिले। यहाँ पे एक चैनल पैटर्न भी बन रहा है, जिस साइड भी ये चैनल पैटर्न ब्रेकआउट होगा हमें उसी तरफ जाना होगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा। कोशिश करिए कि जो हमें नेक्स्ट डिसीजन इसके अंदर लेना है वो 1979 के पास लेना है। अगर यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं और ब्रेकआउट अप साइड आता है तो हम अप साइड चले जाएंगे, ब्रेकआउट नीचे की साइड आता है तो नीचे की साइड चले जाएंगे। बेटर होगा अवॉइड कीजिए, ट्रेडिंग के लिए वैसे अच्छा नहीं है स्टॉक। इसके अंदर कंसोलिडेशन फेज है, तो आप जिस साइड भी जाएंगे आपकी एसएल हंटिंग हो सकती है। आगे बात कर लेते हैं हम रेमंड की। रेमंड ने अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर दिया है और अच्छी तेजी देकर आज ये क्लोज हुआ है। तो क्या हमें इसके अंदर बाइंग कर लेनी चाहिए? चलिए उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो दोस्तों रेमंड ने आज पहले दिन अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया है, जो कि 1157 था। दोस्तों जब भी कोई स्टॉक अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ता है तो तकरीबन हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है।
बट हाई तोड़ने के बाद किसी को एंट्री भी तो मिलनी चाहिए। तो इस स्टॉक के अंदर मुझे नहीं लगता कोई एंट्री ले पाया होगा। अगर आप एंट्री ले चुके हैं तो अपना स्ट्रिक्ट एसएल याद रखिएगा। ये जो रेड कैंडल जिसके अंदर सेलिंग हुई है, आप ये कह लीजिए आप 1160 का स्टॉप लॉस लेके चलोगे अगर आप इसमें सवार हो, ठीक है। हावरली बेसिस इसके नीचे ट्रेडिंग तो एग्जिट कर दीजिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। इन्फोसिस का हाल आप लोगों को याद होगा। उसी तरह अब अगर इसने लाइफ टाइम एक हाई ब्रेक किया है तो इसको अब कुछ समय के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन करनी चाहिए, वो भी वनडे के बेसिस पे। अगर ये अच्छे से कंसोलिडेशन इस एरिया पे करता है, उसके बाद अगर अपसाइड ब्रेकआउट आता है हमें तभी बाय करना चाहिए। नीचे की तरफ आता है तो अपनी पोजीशन को क्लोज कर देना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए। तो इसके अंदर अभी के लिए कोई ट्रेड नहीं है। इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से कल 1182 पे मिल जाए तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम बजाज फिनसर्व की। तो चलिए इसके अंदर भी समझ लेते हैं कि क्या कोई न्यूज़ लगी है या फिर बिना न्यूज़ के ही ये भाग रहा है। आई एम सॉरी। तो दोस्तों बजाज फिनसर्व के बारे में जब मैंने देखने की कोशिश की तो मुझे यहाँ पे कोई भी न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं मिली। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है तेजी का कारण। तो ये भी एक टेक्निकल बेसिस पे कोशिश कर रहा है एक ब्रेकआउट देने की। दोस्तों इस स्टॉक में एक बात ध्यान रखिएगा, जिस लेवल पे ये है इसने यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट जो है वो कर लिया है। कल चांसेस आर वेरी हाई कि ये इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड 1382 के लेवल दे दे। उसके बाद अगर ये और तेजी दिखाता है तो 13453 तक जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें इसमें अगर ट्रेड करना है तो कम से कम 30 मिनट तक मॉर्निंग में या फिर जब भी ये इसके ऊपर ट्रेड करता है एंड हायर हाई बनाता है, आप इसको बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस 13,025 ही रहेगा। 30 मिनट इसके नीचे ट्रेड किया तो आप एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। या वीवैप के नीचे 30 मिनट ट्रेड किया आप एग्जिट कर जाओगे, बेटर रहेगा 13,025, ठीक है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट जोन ये रहेगा। नीचे की साइड कोई बाइंग की राय नहीं है क्योंकि कहीं भी एक अच्छी सपोर्ट नहीं है। ये एरिया है आप लोगों का एक सपोर्ट का। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप बाय ऑन डिप वाले एक ट्रेडर हैं तो आप 12,781 के पास बाय करने का सोच सकते हैं। बेटर होगा अवॉइड कीजिए, कहीं ना कहीं इसके अंदर एक कंसोलिडेशन फेज अभी चल रहा है। वेट कीजिए, अगर ब्रेकआउट आता है ऊपर की साइड तो हो सकता है हमें तेजी यहाँ पे देखने को मिले। 30 मिनट की बात है, ट्रेड करेगा तो हम ट्रेड ले लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको नहीं पता कैसे 30 मिनट के ऊपर ट्रेड करने के बाद एंट्री ली जाती है, कैसे ब्रेकआउट के बाद एंट्री ली जाती है, तो अगर आप चैनल पे विजिट कर चुके हैं तो हमारी जो पहली 2 वीडियोस हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 शेयर मार्केट की बेसिक वाली, इसे देखिए। और कैसे लोग मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं, कैसे लोग गलत फंस जाते हैं किसी स्टॉक में, उसको समझने के लिए ये वीडियो देखिए। इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसको ये वाला वीडियो देखिए। बहुत सारी वीडियोस हैं जो लर्निंग के पर्पज़ से हमने डाली हैं, इनको देखिए, सीखिए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत